एसएसजी पारिक पीजी कॉलेज में हिंदी दिवस समारोह अति उत्साह और गौरवपूर्ण माहौल में मनाया गया। यह हिंदी दिवस हमें मातृभाषा हिंदी के लिए एहसास कराने के लिए काफी नहीं था, अपितु अपने हिंदी मातृभाषा पर गर्व और नाच करने का भी पल था। दूरदर्शन के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार एवं दूरदर्शन के अपर महानिदेशक कृष्ण कल्पित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए हिंदी दिवस के राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ को व्यक्त करते हुए कहा कि देश का आर्थिक एवं व्यापारिक विकास हिंदी भाषा द्वारा पुष्पित एवं पल्लवित हो रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि कोई भी भाषा किसी भी दूसरी भाषा की विरोधी नहीं हो सकती, परंतु व्यक्ति की वैचारिक शक्ति एवं विश्लेषणात्मक शक्ति उसकी मातृभाषा द्वारा ही संभव है। सुदृढ़ हिंदी का ज्ञान अन्य भाषाओं को समझने में भी सहायक होता है। इस अवसर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एवं राजस्थान कॉलेज के पूर्व प्राचार्य अशोक शर्मा ने अपने उद्बोधन में बताया कि 14 मार्च 1949 को संविधान के अनुच्छेद 341 से 351 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं में हिंदी माध्यम से सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निरंतर बढ़ता जा रहा है। वरिष्ठ साहित्यकार प्रदीप सैनी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदी भाषा का गौरवशाली इतिहास रहा है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, भक्तिकाल और रीतिकाल में भी हिंदी के समृद्ध प्रवाह की बात कही है। वर्तमान रूप में परिमार्जित एवं समृद्ध हिंदी के स्वरूप में भक्तिकाल के कवियों की विशेष चर्चा की। सैनी ने चंद बरदाई का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदी ने ही जनमानस तक सशक्त रूप में संस्कृति को पहुंचाया है। कार्यक्रम के प्रारंभ में पारिक कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एनएम शर्मा एवं आगंतुक अतिथियों ने गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत की। आगंतुक अतिथियों को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया एवं उपाचार्य डॉक्टर अंजू पारिक ने अतिथियों को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया। कला संकाय की डीन डॉक्टर मेघना पारिक ने आगंतुक अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्वेता जयमन शर्मा ने अत्यधिक रोचक एवं ज्ञानवर्धक रूप में किया। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर पारिक कॉलेज के समस्त अध्यापक गण एवं विद्यार्थी गणों को भारी संख्या में भागीदारी रही। बहुत पुराने कॉलेज के सभागार में अपनी भाषा के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस सभागार में मैं उपस्थित हूँ। पारिक कॉलेज जयपुर का बहुत पुराना कॉलेज है और पुरानेपन में और ख़ास तौर से हमारी संस्कृति में पुरानेपन का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पुराना और जो आज भी चल रहा है तो उसकी विश्वसनीयता और उसके साथ के बारे में आप सवाल नहीं उठा सकते। आज हिंदी दिवस है। भाषा होती क्या है? जो चीज़ हम रोज़ाना बरतते हैं बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से, उसका महत्व क्या है हम ये नहीं जानते कि भाषा है क्या। हम बोलते हैं भाषा ये है कि दूसरे प्राणियों से, जीव जंतुओं से वो आपको अलग करती है, वो आपको मनुष्य बनाती है। इसलिए भाषा मनुष्य जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो उसकी भाषा है। भाषा में ही सारे संस्कार, सारी संस्कृतियाँ और सारे स्वभाव घुले मिले रहते हैं। इसीलिए अपनी भाषा से प्रेम करने का ये ऐसा ही है कि जैसे आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपनी धरती से प्रेम करते हैं, वैसे ही आपको अपनी भाषा से प्रेम होना चाहिए। तभी आप उससे अपना एक सही सामंजस्य बिठा पाएंगे। हिंदी की आज दुनिया में हिंदी बढ़ती जा रही है और चाहे वो हमारे पुरातन ग्रंथ हों और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद अरब और फारस बड़े प्राचीन काल से शुरू हो गया और पूरी दुनिया में हमारी भाषा की अनुगूंज, हमारे ज्ञान की अनुगूंज और हमारी दार्शनिकता और हमारे साहित्य की अनुगूंज शताब्दियों से सुनाई पड़ती है। तो क्या आवश्यकता है?
बच्चों, मैंने एक 30 साल पहले मुझे को मिल गया मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एक लेख लिखा था, इसमें से मैं बहुत समय नहीं लेकर कुछ कोट करना चाहूँगा। उसमें से राजस्थान पत्रिका में छपा था, भास्कर तो ज़माने में था नहीं, ये 12 सितंबर 93 में छपा था, 30 साल पहले। कुछ बच्चों का तो जन्म ही नहीं हुआ, तो बच्चों का तो जन्म हुआ ही नहीं होगा, तो उस समय ये और मैंने शीर्षक तो खैर अब प्रासंगिक नहीं है, सरकारी डिनर संस्कृति हिंदी का पतन हो रहा है। तो वस्तुतः हम मनाते हिंदी, लेकिन वस्तुतः मन से नहीं मनाते। हिंदी की विकास यात्रा को देखें तो हिंदी की जो विकास यात्रा है कि आप पृथ्वीराज रासो से वो आदिकाल से प्रारंभ करें, तो उस समय भी हिंदी का बड़ा महत्व था। हिंदी को सुना जाता था, और शायद एक जगह कृष्ण कल्पित जी ने, मुझे याद है, एक जगह पर कहा था किसी साहित्यिक उसमें कि चंद वरदाई जो थे, उस चंद वरदाई से उस समय वो जो पृथ्वीराज चौहान थे, वे वस्तुतः पृथ्वीराज चौहान उस पृथ्वीराज रासो के अंश सुना करते थे, इतना उनको लगाव था। तो चंद वरदाई से लेकर रासो जो काव्य ग्रंथ लिखे, बीसल देव रासो, परमाल रासो, उस प्राचीन काल के साहित्य का भी अपना बड़ा महत्व है। उस समय गोरखवाणी थी और ये नाथपंथियों का साहित्य था, उसका भी एक बड़ा महत्व था। हालांकि जो प्राचीन साहित्य अब थोड़ा सा प्रकृत भाषा में होने का कम समझ में आता है। और उसके बाद की जो काव्य यात्रा, हिंदी यात्रा देखें तो हिंदी यात्रा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो समृद्ध हिंदी को किया है वह वस्तुतः आपके भक्ति काल में, जिसमें निर्गुण और सगुण सारे के सारे जो कवि हैं, और वह सुंदरदास से लेकर आपके नानक देव, सुंदरदास, दादू, रज्जब, कबीर, इनका इतना बड़ा महत्व है कि इनको हिंदी तो समृद्ध हुई, लेकिन उस समय जो कि एक अलग ही समय था, और वह दूसरे लोग शासक करते थे, मुगलिया शासन था, उसमें एक सांस्कृतिक जो कहना चाहिए बिखराव नहीं आया। उसका कारण यही था कि हमारे जो सगुण और निर्गुण के जो कवि थे, उनका वस्तुतः बड़ा महत्व था। और मैं तो ये कहूँगा, और हमारे जो जब हम पढ़ते थे एमए में, तो हमारे गुरुजन, एक गुरुजन अध्यापक साथी और इस हॉल में बैठे हुए सभी विद्यार्थियों का ध्यान मैं आकृष्ट करता हूँ इधर। अपने मोबाइल बंद करें, कुछ सवाल पूछने वाला हूँ आपसे। मोबाइल बंद कर दीजिए। ये अच्छी बात नहीं है जब कार्यक्रम चल रहा हो और आप अपने मोबाइल में लगे रहें। ये कोई अच्छा सुसंस्कारित दृष्टि नहीं। मित्रों, मैं एक असंगत सा व्यक्ति हूँ जो आज हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे नरेंद्र मोहन ने यहाँ खड़ा कर दिया। मेरा हिंदी से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं, लेकिन हिंदी से मैं प्रेम करता हूँ। हिंदी से, जैसा कृष्ण कल्पित जी ने कहा, हिंदी वो भाषा है जो हमारे आंतरिक भावों को अभिव्यक्त करती है, हमें समाज से जोड़ती है, हमें दूसरे व्यक्ति से जोड़ती है। तो हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, सब कुछ है। ऐसे हिंदी दिवस पर मुझे कृष्ण कल्पित जी, जिनका मैं नाम ही सुना करता था, आज उनके दर्शन कराने का और उनसे मिलने का, उनको सुनने का जो अवसर एनएम ने दिया, मैं भाई एनएम के प्रति बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैंने कृष्ण कल्पित जी को कभी देखा नहीं था। उनके बारे में सुना है, उनकी चीज़ें पढ़ी है। दूरदर्शन पर हम जाया करते थे जब कार्यक्रमों में, तब आपका नाम वहाँ बहुत आदर के साथ लिया जाता था। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आदरणीय व्यक्ति को, ऐसे बड़े हस्ताक्षर को हिंदी दिवस के अवसर पर बच्चों आप लोगों से मिलवाया है आपके प्राचार्य ने, ये आपके लिए गौरव का विषय माना जाना चाहिए आज की तारीख में। तो कुछ पंक्तियां मैं भी गुनगुनाना चाहूंगी। हम सब मिलकर देश सम्मान, हम सब मिलकर देश सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान, निज भाषा पर करे अभिमान, हिंदुस्तान की मस्तक की बिंदी,
हिंदुस्तान के मस्तक के व्यक्ति जन जन की आत्मा बढ़े हुई। तो इसी सिलसिला में आगे बढ़ते हैं प्रदीप सैनी जी को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियां बजाते रहिए।